नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है यह स्वतंत्रता। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। लट्ठे का मालिक हम सब पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने ही वाला था कि पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक शब्द कहे लट्ठे पर जा बैठा। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया परंतु वह न उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दे दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़कों ने आज्ञा पाते ही लट्ठे की ओर दौड़ लगाई और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे का फिसलना और मक्खन को गिरते देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए, किंतु पाठक कुछ भयभीत हुआ क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और पाठक को लाते घुस्सों से मारते हुए रोता हुआ घर की ओर चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आकर रुकी जिसमें से एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति उतरा। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत किए हुए ही कह दिया, वहाँ, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, वहाँ कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उससे कहने लगा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, किंतु नौकर चूंकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको जबरदस्ती खींचता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने फिर मक्खन को मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ, तुमने मुझे मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और वह मक्खन के समीप जाकर उसे मारना आरंभ किया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, तो तू अब अपनी माँ को भी मारना चाहता है? ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, यह क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। और वह आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछी, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने झुककर अपने भाई के चरण छू लिए। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के पश्चात बम्बई चला गया था। वह व्यापार करता था वहाँ। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था, क्योंकि उसे जानकारी हुई थी कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। इसके बाद कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बम्बई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी,
क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में ही न डुबो दे। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर को चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए आपत्ति थी। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन लगता था। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी, मैं अब घर कब जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी तब जाना। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच एक दिन उससे अपनी किताब खो गई। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक ने मामी के पास जाकर कहा, मैं स्कूल न जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध में अपने होठ चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक ला कर दूँ? दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और जो व्यक्ति उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार बिशंभर ने पुलिस को सूचना दी। मध्याह्न समय पुलिस का सिपाही बिशंभर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और बिशंभर के सामने रख दिया। पाठक सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था और उसकी आंखें ज्वर से लाल थी। बिशंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो बोली, यह क्या तुम उठा लाए इसे? अच्छा तो होता कि इसको इसके घर ही भिजवा देते। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर ही तो जा रहा था, परंतु वे दोनों मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। बिशंभर एक डॉक्टर को बुला लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई क्या? बिशंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ, मुझे मत मारो, मैं सच कहता हूँ, मैंने मक्खन को नहीं मारा। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे के चहुओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए से टिका लिया। बिशंभर समझ गया और अपना मुंह उसके कान के समीप ले जाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात ही उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। बिशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और अपने बेटे से लिपट कर कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बच्चे, पाठक, आंखें खोल मेरे बच्चे। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली।
उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक मेरे आँख के तारे, आँख तो खोल बेटे। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया, आंखें खोली और बिना किसी की ओर देखे हुए ही कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई? यही उसके आखिरी शब्द थे। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।